हेलो दोस्तों, आज की कहानी है शादी बीच में क्यों रुकी। राहुल जी को बड़ी बेटी शिवानी की शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे अच्छे परिवार में शिवानी की शादी हो जाए, फिर छोटी बिटिया बचेगी, उसकी भी हो जाएगी और बहुत अच्छे घर से शिवानी का रिश्ता भी आ गया। लड़कों की तरफ से कोई मांग भी नहीं, खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आज राहुल जी का घर रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से जगमगा उठा था। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे घर में गूंज रही थी। उनकी बड़ी बेटी शिवानी के विवाह की शुभ घड़ी थी। खुशी की बात यह थी कि वर पक्ष उनके परिचित थे और उन्होंने बिना किसी डिमांड के ही विवाह के लिए रजामंदी दी थी। उन्होंने कहा, हमें बस लड़की चाहिए। शिवानी की सहेलियां उसे बिंदी लगाकर, चूड़ी पायल पहनाकर और बालों में गजरा सजाकर तैयारी कर रही थी कि तभी बाहर से आवाज़ आई, चलो चलो। बारात आ गई। उसकी सहेलियां छत की मुंडेरों से बारात देखने चली गई। दूल्हे को देखकर तो एक दो ने ठंडी सांस भी भरी, खास ये हमारा। शिवानी दुल्हन बनी अपने पति के साथ आने वाले भविष्य के लिए सपने संजो रही थी कि उसकी भाभी उसे जयमाला के लिए लेने आई। विवाह मंच पर एक सजीले नौजवान को अपने ही होने वाले पति के रूप में देखकर शिवानी को अपनी किस्मत पर रसक होने लगा। जयमाला के दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी चुहलबाजी और हंसी मजाक भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया तथा वर वधू ने जब संग बैठकर डिनर किया तो राहुल जी की आंखें खुशी से छलने लगी थी। तभी पंडित जी ने कहा कि विवाह का शुभ मुहूर्त लिखने वाला है, जजमान वर वधू को बुलाइए। शिवानी विवाह वेदी पर आकर बैठ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने पुत्र को रोक लिया और राहुल जी को एक और आने के लिए बोले। सभी मेहमान चकित थे कि ऐसी क्या बात हो गई कि वर के पिता ने राहुल जी से कहा कि अपने दामाद के लिए एक गाड़ी का एडवांस में से 5 लाख रुपए अभी दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा दीजिए, बाकी बाद में देते रहेगा। समधी जी का ये रूप देखकर राहुल जी तो चकित रह गए। बेटी के पिता थे, गुस्से को काबू में रखते हुए बोले, प्रकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ शिवानी बिटिया चाहिए, तब कहा होगा राहुल जी, पर आज तो समय की यही डिमांड है। फिर हमें भी तो 4 लोगों में अपनी इज्जत बनानी है कि नहीं? प्रकाश बाबू डिडाई से हंसते हुए बोले तो राहुल जी ने उनसे विनती करने लगे, कुछ तो सोचिए, इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? विवाह हो जाने दीजिए, फिर किसी न किसी तरह से मैं रुपये का इंतजाम कर लूँगा। बिन माँ की बच्ची है, मेहरबान करके लोगों के बीच मेरी जंग सजाई हंसाई ना कीजिए। कहते हुए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और प्रकाश बाबू के पैर पर रख ही रहे थे कि शिवानी, जो दोनों की बातें सुन रही थी, आकर अपने पिता की पगड़ी हाथ में लेकर पिता को पहनाते हुए बोली, पापा, लोग क्या कहेंगे, मुझे इनकी परवाह नहीं है, लेकिन आपका सिर किसी के आगे झुके ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो इंसान विवाह से पहले ही अपनी इंसानियत भूल चुका है, उस पर क्या एतबार करना। कल ही इनकी कुछ और डिमांड हो जाएगी। आप किसी को भी रुपये नहीं देंगे। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर लोगों की सेवा करूंगी, ताकि आपको किसी के आगे अपना सिर न झुकाना पड़े। लेकिन बेटा, तभी उनकी छोटी बेटी भी आकर बोली, दीदी ठीक कह रही पापा, हम दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटे भी। फिर उसने प्रकाश बाबू से कहा कि अब आप जाएंगे या पुलिस को बुलवाऊं? पासा पलटते देख प्रकाश बाबू वहां से खिसक जाना ही उचित समझे। मेहमानों ने भी बेटियों की बहादुरी की खूब प्रशंसा की।
हमें ऐसे घर में अपनी बेटियों को नहीं ब्याहना चाहिए जहाँ मुँह फाड़ कर डिमांड की जाती हो। धन्यवाद दोस्तों।